गाजर गोभी की सब्जी। ये कहानी शुरू होती है संगीता से, जिसकी उम्र तो 28 थी पर बुद्धि बिल्कुल 14 साल की लड़की जितनी। ऐसा मैं नहीं कहती, उसके घर वाले और उसके मोहल्ले वाले कहते थे। लड़के वाले जो भी आते उसे बच्चा बुद्धि बोलकर चले जाते। आज फिर कोई लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। देख संगीता, आज अपना दिमाग मत लगाना। अगर किसी चीज को खाने के लिए हाँ बोले तो हाँ बोल और ना बोले तो ना। तभी लाली देवी की पड़ोसन मंजरी अंदर आती है। मंजरी लाली देवी को देखते हुए, पता है लाली बहन, अब तो लोग समझने लगे कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां दिमाग की बचकांड हैं। अरे अब मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता है मैं तो खाने के कितने प्रकार की वैरायटी भी सर्व करती हूँ। अब जब लड़के वाले ही मना कर जाते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसी बात है तो सुन बेटा, एक मेहरबानी और कर दे। अब तू जाके जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, एक बात और याद रखना, अगर लड़के वाले एक रोटी मांगे तो उसकी जगह 2 रोटी और दे देना, समझी? संगीता हाँ में सिर हिला देती है। लड़के वालों के आने से पहले पूरे घर की डेकोरेशन अच्छे से कर रखी गई थी और कई प्रकार के पकवान बनवा रखे थे। फिर निहाल का परिवार लड़की वालों के घर पहुँचता है। अरे बहन जी, आपने खातिरदारी तो बहुत बढ़िया की है हमारी। अब संगीता के बारे में भी कुछ बताओ। बहन जी, आप हमारी संगीता की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हमारी संगीता बहुत सुंदर है और कामकाज में भी बहुत बढ़िया। अब जब आप सबने इतनी तारीफ कर ही दी है तो संगीता को भी ले आओ। संगीता बाहर आती है और सब लोग उससे बात करते हैं। अरे बेटा, खाना बनाना जानती हो? हाँ, खाना बनाना तो मेरा फेवरेट काम है। अरे बेटा, मैंने तो दुनिया देखी है। घर वाले खाना बना के रख देते हैं और कहते हैं हमारी लड़की ने बनाया है। अब एक बात सुनो, ये जितना भी खाना आप लोगों ने यहाँ रखा है उसमें से मुझे कुछ नहीं खाना। अब जो खाना तुम अभी बना के लाओगी वही खाएंगे। लड़के वालों की ये सब बातें सुन लाली देवी मंजरी से बोलती हैं, अब क्या होगा मंजरी, मेरी बेटी तो हर चीज उल्टी पुल्टी करती है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे लाली बहन, अब तो आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। मेरी लाडो बिटिया गोभी की सब्जी अच्छी बनाती है, ये वही बनाएगी। जा संगीता, जल्दी से जाके गोभी की सब्जी बना। इतना सुन संगीता रसोई में जाती है, गोभी काट कर रखती है। तभी अरे गोभी के साथ तो गाजर अच्छी लगेगी, क्यों ना गोभी गाजर ही बना लूं। संगीता गोभी गाजर बनाकर लड़के वालों को खिलाती है। लड़के वाले जैसे ही गोभी गाजर खाते हैं, वाह बेटा वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। हमारी तरफ से रिश्ता हमें मंजूर है। अरे समझी जी, रिश्ता पक्का हो गया जी, पक्का। रिश्ता पक्का होने की खुशी में सभी झूम उठते हैं और कुछ दिन बाद धूमधाम से निहाल संग संगीता की शादी होती है। जब शादी के बाद खाने पर दुल्हा दुल्हन बैठते हैं तो फिर, अरे बहू तुमने तो कुछ खाया नहीं, तुम कहो तो चाउमीन मंचूरियन मंगवा दे, क्या गोभी गाजर बना है तो वही ला दो। अरे भाभी को गोभी गाजर खाने? कोई नहीं भाभी जी, अभी मंगवा देते हैं। उसकी ऐसी अजीब मांग सुनकर कोई भी हैरान नहीं होता, न ही किसी को अटपटा लगता है। फिर अगले दिन, अरे बहू सुन, मेरी ट्रेन तो शाम की है तो मैं तो तेरे हाथ का खाना खाकर ही जाऊंगी। तू एक काम कर, मेरे लिए गोभी के पराठे बना दे। ताई सास की बात सुन संगीता रसोई में चली जाती है। तभी उसकी सास आती है और धीरे से बोलती है, देख बहू, तेरी ताई सास थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो ध्यान से खाना बनाना वरना बहुत डांट पड़ेगी। और जरा सा भी 19-20 हुआ तो सारी रिश्तेदारी में तेरी बुराई करती फिरेगी। अरे माँ जी, आप टेंशन मत लो, ऐसा खाना बनाऊंगी कि ताई जी खाती चली जाएंगी। हाँ, इतना बोलकर राजबाला बाहर आकर बैठ जाती है। गोभी के साथ तो गाजर के पराठे भी बनाऊंगी ताकि ताई जी खुश हो जाए, जैसे पहली बार पापा जी को गोभी गाजर की सब्जी खिलाई थी। संगीता झटपट से गोभी गाजर के पराठे और धनिया की चटनी लेकर आ जाती है और फिर अपनी ताई जी को सर्व करती है। अरे वाह बहू, तूने ये क्या खिला दिया? मैं तो 2 की जगह 4 पराठे खा गई। तू एक काम कर, अपने पराठे की रेसिपी मुझे भी लिख के दे दे, मैं अपनी बहू से बनवाऊंगी। और ताई जी संगीता के हाथ से बने गोभी गाजर के पराठे खाकर उसका नाम जपते जपते घर चली गई। अरे भाभी, मान गए आपको, आपने तो कमाल कर दिया। जो ताई जी सबके खाने में नुस्ख निकालती है, आज आपने उन्हें पराठे खिलाकर खुश कर दिया। ऐसे ही समय बीता और अब संगीता की शादी को 5 साल हो गए थे। अब उसका एक 4 साल का बेटा भी था। तभी एक रोज अपने ससुर श्रीकांत, क्या बनाऊं पापा जी आज खाने में? क्या बताऊं बहू, तू बनाएगी तो अपनी पसंद से। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा नहीं होगा, आप एक बार बताओ तो सही, वही बनाऊंगी। तो बेटा एक काम कर, गोभी के पकौड़े बना ले। और हाँ बेटा, गोभी के ही बनाना। अरे पापा जी, गोभी की ही बनाऊंगी। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मिर्च के पकौड़ी बनाऊंगी। और हंसती हुई रसोई में चली जाती है कि तभी संगीता 2 प्लेट में चटनी के साथ पकौड़े लेकर आती है। तो उसका बेटा गुन्नू जल्दी से उठाकर मुंह में डाल लेता है।
दादी इसमें तो मम्मा ने फिर से गाजर मिला दी। अरे भाभी, पापा ने तो बस गोभी के पकौड़े बनाने को बोला था, आपने तो इसमें गाजर भी डाल दी। मेरा मानना है दी, कभी किसी को अकेला मत छोड़ो। अगर गोभी को गाजर का साथ मिल रहा है तो हमारा क्या ही जा रहा है। स्वाद जा रहा है संगीता, पिछले 5 सालों से हम गोभी गाजर ही खा रहे हैं। और पूरा शर्मा परिवार मुंह बनाते हुए जैसे तैसे गोभी गाजर के पकौड़े खाता है। तभी शाम को चाय के समय, मम्मी हम हमेशा भाभी को जब भी गोभी का कुछ बनाने को बोलते हैं तो उसमें गाजर डाल देते हैं, क्यों ना आज गाजर का ही कुछ बनाने को बोल दे। हाँ ऐसा ही करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा बना ले। अगर आज बहू ने गाजर का कुछ अच्छा बना लिया तो राजबाला मैं तुम्हें सोने का नया हार दूंगा, जो तुम पिछले 1 साल से मांग रही हो। सच्ची? ठीक है, मैं अभी उससे बोलती हूँ। फिर सास बहू को बुलाती है। अरे बहू, क्यों ना आज तुम गाजर के सैंडविच बना लो। और थोड़ी देर में संगीता जैसे ही सैंडविच लेकर आती है, मम्मी जी ये ले आई मैं गोभी गाजर के सैंडविच। फिट्टे मुंह, गया मेरा सोने का हार। और हो गया संडे बर्बाद। इतने में पड़ोस की सुनीता आंटी आती है और उन सबको निमंत्रण देते हुए कहती हैं, अरे राजबाला सबको शादी में लेकर आ जाना, आज मेरे बेटे की शादी की पार्टी है। शादी की पार्टी? अरे शादी कब हुई, कल तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर आज कैसे? अरे बहन सुनीता, तुमसे क्या ही छुपाना, मेरा बेटा वंश एक लड़की को भगा कर ले आया, बस इसीलिए शाम को मंदिर में शादी करके हम रिसेप्शन पार्टी दे रहे हैं, तुम सब आ जाना। और फिर सब रात को पार्टी में जाते हैं। भाई सब अपने अपने काउंटर पकड़ लो, जितना खाना है खाओ, बस 15 मिनट बाद यहीं मिलेंगे। और पूरा शर्मा परिवार केटरिंग पर टूट पड़ता है। शुक्र है गोभी गाजर की सब्जी नहीं है। अरे नहीं बेटा नहीं है गोभी गाजर की सब्जी। एक तो मेरी बेटी भगा ली, ऊपर से गोभी गाजर नहीं बनवाई। भला ऐसी खातिरदारी होती है? मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं गोलियां चलवा दूंगा। गुस्से में वो लोग प्लेट गिरा देते हैं। प्लेट टूटने की आवाज से सब उनको देखने लगते हैं। चलो यहाँ से बेटी, अभी खड़ी हो जाओ। अरे अंकल क्या हुआ? आप आराम से बैठो। तू कौन है? क्या कहीं का नेता है? कोई ऐसा नहीं आया जो मुझे शांत करा सके। मैं दूल्हे का पड़ोसी हूँ। अरे निहाल जी, आप अंकल को संभालो, मैं जस्ट अब भी आई। संगीता अंदर जाकर जल्दी गोभी गाजर काट कर सब्जी बनाती है और लाकर अंकल को देती है। लो अंकल जी, आप ये सब्जी खाओ, फिर चाहे ये रिश्ता तोड़ देना, पर एक बार ये सब्जी खाकर देखो। अरे वाह भाभी, आपने तो आज मेरी शादी टूटने से बचा ली। पता है पापा को बहुत पसंद है, उन्हें जब भी गोभी गाजर की सब्जी मिलती है उनका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अगले दिन, मम्मी जी क्या बनाऊं? बहू गोभी की सब्जी और रोटी बना ले। मम्मी जी गोभी गाजर बना लेती हूँ। अब देखो मुंह मत बनाना, देखो मेरी गोभी गाजर की सब्जी के कारण पड़ोस की आंटी के बेटे की शादी नहीं टूटी। कल के बाद तो इसका कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया, अब तो तीनों टाइम ही गोभी गाजर खाने होंगे। प्रकाश नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ गायत्री, पत्नी सरिता और 2 बच्चों गुड्डी और मोनू के साथ गांव में रहता था। लगातार 2 बार फसल खराब होने के कारण प्रकाश पर जमींदार का कर्ज चढ़ गया। अब जमीन बेचकर कर्ज चुकाने के सिवा प्रकाश के पास कोई और चारा नहीं था। अम्मा, अब मुझे जमीन बेचनी ही होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जमींदार को कर्ज दे सकूं। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। जमींदार के सारे पैसे देकर अब हमें शहर ही चलना होगा। अम्मा, इस उम्र में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी कि आपका बेटा आपको परेशान कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। कर्ज चुकाकर कम से कम तेरे ऊपर कोई बोझ तो नहीं रहेगा ना। यहाँ नहीं तो शहर में सही, मेरा बेटा जहाँ रहेगा मैं वहीं खुश हूँ। प्रकाश अपनी जमीन बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देता है और अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शहर में प्रकाश का एक दोस्त पहले ही अपने परिवार के साथ रहता था। वो प्रकाश को अपने साथ ही एक दुकान पर नौकरी दिलवा देता है, पर शहर में खर्च ज्यादा था। इससे घर में परेशानी थी, क्योंकि प्रकाश की तनख्वाह मात्र 6,000 रुपए थी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और परिवार के रहने और सोने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। अम्मा ये कंबल तुम ओढ़ लो, ठंड बहुत ज्यादा है। अरे बहू ये कंबल बच्चों को ओढ़ा दे, मेरी ये शॉल बहुत गर्म है, मैं इसमें आराम से सो जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं कल देखता हूँ, बाजार से एक कंबल खरीद लाऊंगा। हो सकता है मालिक थोड़े एडवांस के पैसे दे दे, बात करूंगा। प्रकाश की परेशानी उसकी माँ और पत्नी अच्छे से समझ रही थी, पर उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपने बेटे की मदद कर सके। प्रकाश को एडवांस के पैसे नहीं मिल सके क्योंकि वो नया नया नौकरी पर लगा था। एक दिन गायत्री और सरिता सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने लगी। सरिता बहू, मैं सोच रही थी थोड़े गोभी गाजर खरीद लेते हैं, घर में अचार नहीं है, सर्दियों का मौसम है, थोड़ा अचार डाल दूंगी। प्रकाश को गाजर गोभी का अचार बहुत अच्छा लगता है, गांव में तो सब कुछ था,
मैं कितना कितना अचार डाल देती थी। यहाँ तो सर्दियां शुरू हुए कितने दिन हो गए, मैंने अचार नहीं डाला। हाँ अम्मा, ले लेते हैं, अब तो सब्जियां थोड़ी सस्ती भी हैं, गोभी गाजर महंगी नहीं है। आओ वहाँ सामने से पूछ लेते हैं। भैया गोभी क्या भाव दी? बहन जी एक दाम लगाऊंगा, 30 रुपए किलो। भैया 20 रुपए लगा ले, 2 किलो ले लूंगी और 1 किलो गाजर भी कर दे। ले लो माता जी, अब सुबह सुबह बोने का टाइम है, अब आपको क्या ही मना करूं। गाजर 2 किलो कर दूं, 50 की 2 किलो कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, गाजर 1 ही किलो कर दे। अम्मा अचार के लिए और क्या क्या लेना है वो भी बता दो, हम मसाले की दुकान से लेते जाएंगे। गाजर गोभी का अचार क्या बेचते भी हो बनाकर? नहीं नहीं, हम तो अपने घर पर वैसे ही थोड़ा अचार डालने के लिए गोभी गाजर खरीद रहे थे। वैसे अम्मा जी बहुत अच्छा अचार डालती हैं। हम गांव में रहते थे ना, तो वहां तो अम्मा जी तरह तरह के अचार डालती थी और सर्दियों में तो गोभी गाजर खासकर जरूर डालती थी, बहुत स्वाद लगता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो हम लोग बल्कि तरस जाते हैं कि गोभी का अचार खाने को मिल जाए। मुझे बनाना नहीं आता और यहाँ आसपास कोई है ही नहीं जो ऐसे अचार बनाता हो। बेटा आप कहाँ रहते हो? अगर कहो तो मैं डाल दूंगी अचार। ओह शुक्रिया, अगर आप डाल देती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही पास में ही रहती हूँ। ठीक है, मैं आपको ना बता देती हूँ क्या क्या खरीदना है, बाकी आपको मैं अपने घर का पता दे देती हूँ, अचार डाल दूंगी तो आप ले लेना मेरे से। जी ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे से ये अचार बनाने के पैसे लेने होंगे, आपकी भी तो मेहनत है ना। इसलिए वो लेडी अचार बनाने का सारा सामान खरीद कर गायत्री को दे देती है। गायत्री अगले ही दिन गोभी गाजर का मिक्स अचार बनाकर तैयार कर देती है। शाम को वो लेडी अचार लेने के लिए आ जाती है। उस लेडी के साथ उसकी भाभी भी आई हुई थी। ये मेरी भाभी है। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं आपसे गाजर गोभी का अचार डलवा रही हूँ तो इन्होंने बोला कि 5 किलो आप इनके लिए भी डाल दो। जी माता जी, जो भी सामान लाना है अब वो आप खुद ही ले लेना, क्योंकि मेरे ना बच्चे छोटे हैं तो मेरा बाजार जाना मुश्किल होगा, और बाकी आप जो भी पैसे आपके बनेंगे प्लीज मुझे बता देना। बेटा मैं क्या ही बोलूं, मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अचार बनाकर बेचूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे खुद से दे देना। ठीक है माता जी। माता जी ये आपके पैसे। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। अम्मा जी हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ शहर में अचार बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अम्मा सचमुच आपका हुनर तो यहाँ काम आ गया। चलो अच्छा है बहू, घर में पैसे काम आएंगे, प्रकाश को भी सहारा मिलेगा। दादी आपने बोला था कि आप मुझे जलेबी खिलाओगे, पर आपने आज भी नहीं खिलाई। और दादी आपने मुझे बोला था कि आप मुझे गुलाब जामुन भी खिलाओगे। हाँ हाँ बोला था तो जरूर खिलाऊंगी। चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, मैं तुम दोनों को जलेबी और गुलाब जामुन खरीद कर दूंगी। अपनी दादी की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब गायत्री के पास अचार के 3-4 ऑर्डर आ गए थे। गायत्री के साथ उसकी बहू सरिता भी उसके काम में मदद करती थी। अम्मा आपके हाथों का गाजर गोभी का अचार मुझे तो क्या सभी को पसंद आना था, क्योंकि आपके हाथों का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर हर किसी को घर जैसा अचार नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने आपसे बनाने के लिए कहा। हाँ बेटा, अब एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूँ तो आज ही घर के लिए 2 रजाई खरीद ला, ठंड बहुत बढ़ गई है। और सुन, ये मत कहियो कि तू मेरे से पैसे लेकर नहीं खरीदेगा। बेटा घर में मिल बांट कर काम करने से काम आसान होते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं तो एक अकेले पर बोझ नहीं रहता। ये ले कुछ पैसे रख और आज ही कंबल खरीद ला। अपनी माँ के कहने पर प्रकाश वो पैसे रख लेता है और नए कंबल खरीद लाता है। धीरे धीरे गायत्री के हाथों का गाजर गोभी का अचार आसपास में फेमस हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग गायत्री के पास अचार बनवाने के लिए आने लगे। सरिता भी अपनी सास का पूरा साथ देती थी और दोनों सास बहू मिलकर अचार बनाकर तैयार करती। प्रकाश को भी बहुत सहारा मिल गया, क्योंकि अब गायत्री और सरिता भी घर खर्चों में मदद करने लगी, जिससे शहर में रहना उनके लिए आसान हो गया।